राम हमारे हैं, हमें मतलब राम के वंशज हैं हम, हमें को मतलब नहीं। राम तो हमारे हैं। जब राम हमारे हैं, मैं बिल्कुल इसको इसी नज़रिए से देखता हूँ, जैसे कि लोग मस्जिदों के बाहर जाके डीजे बजा के और जो है ना क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक माहौल को जैसे भंग करते हैं ना, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि जैसे हर समुदाय में थोड़े थोड़े लोग इस तरीके के होते हैं जो पागल दिमाग के होते हैं और जो बस यही काम करते हैं कि शांति को उनका भंग करना उनका मुद्दा रहता है हमेशा। मैं इसको उसी तरीके से देखता हूँ कि ये वही लोग थे जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर डीजे बजा करके और जो है लोगों को बिना वजह पीट करके और परेशान किया जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा दिल्ली और राजस्थान में मुसलमानों के ठिये को देख करके जो है एक नेता वहाँ का जो है एमएलए एमपी जो भी कोई है, वो नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो जैसे वहाँ के वो बंद करवाता है, इसी तरीके से मुस्लिम भी ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने हाँ उसके वो काफी वायरल होते हुए देखा था उनको। पहलगाम में जिस तरह से दहशतगर्दों ने हत्याएं की, उसके बाद आखिर पूरे देश में कहीं ना कहीं रोष का माहौल है और साथ में तमाम लोग इस वक्त शोकाकुल हैं। लोग बाग मेरे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह देखते हैं और पहलगाम में जिस तरह से हिंसा हुई है, जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, आखिर अब वो देश का जो हमारे व्यक्ति हैं वो किस तरह से देखते हैं, क्या जवाब देना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? शकील अहमद। जिस तरह से पहलगाम में हत्याएं की गई, अंधाधुंध आतंकवादियों ने फायरिंग की और लगातार गोलियां बरसाई, आखिर अब देश में कैसे देख रहे हैं? मुझे अच्छा लगता है मेरे देश में कुछ हो जी, मेरा देश अपना है जी, हमारे देश में अंदर कुछ भी हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, जी। वो हमें पसंद नहीं है। देश के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, चलिए निंदनीय बात है, लेकिन आखिर नाम पूछ कर, उनका धर्म पूछ करके गोलियां मारी गई। क्या वहां पर जाति विशेष की बात नहीं की गई? वहां पर किसी भारतवासी की बात नहीं की गई? हमारे देश के अंदर हम हैं जी, हमारा देश है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, जी, सब हमारे हैं। जी, और वही है, अच्छा नहीं है। जी। आप कह रहे हैं सभी एक हैं, आखिर आप किस तरह देखते हैं? क्या इस तरह से बर्बरता करना, नाम पूछकर हत्याएं करना, नाम पूछकर गोली मारना, क्या सही है? ये गलत है, बहुत गलत है जी। हमारे भाई हैं सब जी। ये बहुत गलत हुआ है जी। हमारे देश के लोग हैं जी। ये ठीक नहीं हुआ है। ये बताइए, जब वहाँ पर व्यापार चल रहा है आज तमाम लोग वहाँ पर पर्यटक जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का भी काम है? जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ज़्यादा ऐसे ही मामला है। जी। देश को ख़त्म करने वाली बात है। अब कारोबार क्या होना चाहिए आखिर ऐसे लोगों के साथ? इन लोगों के साथ तो जाए ना, बहुत कुछ होना चाहिए इनके साथ। जी। यानी कि जाए ना, जो ऐसा जुल्म कर रहे हैं ना, बहुत बड़ी गुनाह की बात है। इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। देश में आतंकवाद का यूं तो कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, लेकिन सवाल आपसे एक ही है कि आखिर क्या इस तरह करना, नाम पूछकर, क्या वो धर्म साबित करना चाह रहे? क्या हिंदू मुस्लिम को जो एकता है उसको खंडित करना चाह रहे? दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि उनके लिए तो दहशतगर्दी है, उनका तो उसमें है, और उनका अंजाम ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया इबरत ले, बीच चौराहे पर ला के उनको इस तरीके से उनके साथ बर्बरतापूर्वक की, जिससे उन्होंने लोगों को मारा है। नए नए जोड़े शादी करके जो कोई एक हफ्ते की बच्चे शादी हुए हैं, कोई 2 महीने पुराने आए, पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय किया गया है। हम इसके साथ बहुत बड़ी मजम्मत करते हैं और बहुत ही अफसोस और बहुत ज़्यादा इसका हमें दुख है। जी। ऊपर वाला किसी के साथ ऐसा न करे और उनका अंजाम बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे देश ने अच्छा किया है, फिलहाल पाकिस्तान के लिए सारी कुछ बंद कर दिया, उनका पानी का बंद कर दिया, और जो है उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप देश छोड़ दें। हमारे गए हैं, हमको उनसे वापस बुला रहे हैं, और वाघा बॉर्डर वगैरह सब बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं जब देश की इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो कैसे गई? ये कुछ भी राजनीति, अब तो राजनीति, हर राजनीति अपनी रोटे सीखेगा, ये तो राजनीति में होता है। क्या लग रहा है इस पर भी राजनीति की जा रही? बिल्कुल करी जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये दहशतगर्द लोग हैं जी। ये दूसरे मुल्क के लोग हैं जी। और हमारा देश जो है शानदार लोग हैं जी। हमारे देश में मुसलमान, हिंदू हो, ईसाई हो, सब दोस्त हैं, सब भाई हैं, सब दोस्त हैं। कि आपको नहीं लगता इस तरह से सवाल खड़ा कर दिया, तमाम देश के उन मुसलमानों पे सवाल खड़ा कर दिया जो लोग देश के लिए मर रहे हैं?
बिल्कुल ये बात तो सही है कि उनके लिए सवाल तो खड़ा कर दिया, और ये सवाल हमारे लिए भी है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन मैं बिल्कुल इसको इसी नज़रिए से देखता हूँ, मैं इसको धर्म से नहीं जोड़ता, मैं बिल्कुल इसको इसी नज़रिए से देखता हूँ जैसे कि लोग मस्जिदों के बाहर जाके डीजे बजा के और जो है ना क्या बोलते हैं शांतिपूर्वक माहौल को जैसे भंग करते हैं ना, मैं इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि जैसे हर समुदाय में थोड़े थोड़े लोग इस तरीके के होते हैं जो पागल दिमाग के होते हैं और जो बस यही काम करते हैं कि शांति को उनका भंग करना उनका जो है मुद्दा रहता है हमेशा। मैं इसको उसी तरीके से देखता हूँ कि ये वही लोग थे जिस तरीके से मस्जिदों के बाहर डीजे बजा करके और जो है लोगों को बिना वजह पीट करके और परेशान किया जाता है। जैसे कि आपने भी देखा होगा दिल्ली और राजस्थान में मुसलमानों के ठिए को देख करके जो है एक नेता वहाँ का जो है एमएलए एमपी है जो भी कोई है, वो नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो जैसे वहाँ के वो बंद करवाता है, इसी तरीके से मैं उसको देखता हूँ। लोनी का नंद किशोर गुर्जर की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे वो नाम उनका एक्चुअली ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने हाँ उसके वो काफ़ी वायरल होते हुए देखा था उनको। आपकी बात जायज़ है, लेकिन एक बात बताइए, इस तरह से अगर माहौल बन रहा है तो क्या देश में इस तरह के हालात होंगे कि नाम पूछ कर गोली मारी जाएगी? क्या बदला लिया जाएगा? नहीं, बदला लेना बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ठीक नहीं मानता हूँ। और किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से परेशान करना या हत्या करना बिल्कुल भी कोई ठीक बात नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चूक आपको भी ये बात माननी पड़ेगी कि ये हमारी जो प्रशासन जो हमारा है ये कहीं ना कहीं उसी की जो है एक ढील कह लीजिए आप या कुछ भी कह लीजिए, वो है शॉर्टकमिंग समझ लीजिए उसको। मानना पड़ेगा गृह मंत्रालय की चूक रही ना कि देश के अंदर जब परिंदा पर नहीं मार सकता तो आतंकवादी कैसे आ गए? ये बात तो उनको देखनी चाहिए ना। वो अब हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी ये बोलते हैं कि सिक्योरिटी इतनी टाइट है या इतना सब कुछ है और उसके बाद में ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ तो उनको अपने हिसाब से देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ऐसा हुआ कैसे आखिर। लेकिन तमाम लोग इस वक्त चुप हैं, तमाम राजनीतिक दल चुप हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। जी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही ना जी, कश्मीर में कुछ नहीं कर रहा। जी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला जी, बॉर्डर किसके हो? बॉर्डर तो गृह मंत्रालय के अंदर है, लेकिन सवाल ये दूसरे विपक्ष क्यों मौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है ना जी, तो वो देखे ना। आखिर विपक्ष क्यों मौन है? विपक्ष को क्या नहीं बोलना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो देखे ना, जी। मोदी जी देखे, जी नीतीश देखे, जी, कोई भी देखे। आप ये बताइए विपक्ष क्यों चुप है? मुझे विपक्ष क्या बोला है, सरकार जिसकी है वो तो करेगा काम। सरकार की गलती है। अच्छा ये बताइए विपक्ष को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? विपक्ष को बोलना चाहिए, लेकिन आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, आपको उसमें पता चलेगा कि कौन चुप है और कौन क्या बोल रहा है और कौन कितना। अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं इस वक्त सारे राजनीतिक दलों को एक साथ आकर के आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। तो आप ये देखो ना उनकी कितनी अच्छी बात है जी, कोई गलत बात थोड़ी है इसमें। और एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा वो कह रहे सही किया, कहाँ बोल रहे हैं? उनका स्टेटमेंट आया, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब देश के अंदर मुसलमान दुखी है, जब देश के अंदर मुसलमान का नाम पूछ करके परेशान किया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, तो ऐसे में ये सही भी हुआ। नहीं, ऐसा तो हमने तो कहीं नहीं। जी मतलब नहीं है, राम हमारे हैं, हमें मतलब नहीं है, राम के वंशज हैं हम जी, हमें को मतलब नहीं है, राम तो हमारे हैं जी। जब राम हमारे हैं और पैगंबर भी हमारे हैं, जब सब धर्म एक हैं, तो आखिर ऐसे में धर्म का नाम क्यों लिया गया? तो क्यों सोचते लोग जी, क्यों सोचे लोग, दूसरे लोग क्यों सोच के? भाई राम तो हमारे हैं, वंशज हैं जी, राम के वंशज हैं हम जी, तो फिर क्यों सोचे लोग जी। आप किस तरह देख रहे हैं, क्या ये सही हुआ गलत हुआ? देखिए सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद। आप जो भी कह रहे थे कि इस्लाम धर्म वाली बात, इस्लाम धर्म कोई सा भी धर्म है, कोई भी धर्म ये नहीं चाहता कि कोई इस तरह का फसाद हो, क्योंकि वो धर्म ही नहीं होता। कोई इस तरह का फसाद अगर होगा तो धर्म नहीं होने का। और दूसरी बात यह है कि कोई अगर इस तरह की हरकतें कर रहा तो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो, कोई भी हो, वो सिर्फ एक मानसिक स्थिति खराब है, इस वजह से कोई इस तरह की हरकतें करता है। अगर जो अच्छा मजहब वाला है वो इस तरह की हरकत नहीं करने का, चाहे वो हिंदू मजहब से है या इस्लाम से है, ठीक है, कोई भी अच्छा मजहब वाला इस काम को नहीं करने का। उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है जो इस तरह की हरकतें करता है, ठीक है। इस्लाम में तो साफ तौर पर लिखा है कि शांति के साथ रहना। जब आपके जो बड़े रहे उन्होंने भी एक काम ऐसा करा कि हाँ अगर कोई प्यासा था तो उसे पानी पिलाया, भले उन्हें कुछ भी करा, लेकिन आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं? मैंने अभी आपको क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी अगर मजहब को सही के सही मानने वाला है वो इस तरह की हरकतें नहीं करने का। अब उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ भी देखो उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। उनकी जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है वो यहाँ सड़क पे फिर रहा है, जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है वो कुछ भी कर सकता है।
किसी का खून भी कर सकता है, वो मुसलमान का भी कर सकता है। ये मानसिक स्थिति की बात है और कोई बात नहीं। आप इसको ये बढ़ाना दो कि भाई इसमें तो सब आता है, पूरा इस्लाम की बात आती है, आप पूरे इस्लाम को मत लेके चलो। ये सिर्फ मानसिक स्थिति सही नहीं है कुछ लोगों की, वो इस तरह की हरकतें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आखिर क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ में तो देखो जो भी गलत करेगा उसके साथ तो गलत ही होगा भाई, इंसाफ मिलना चाहिए उनको। जिसके साथ में हमारा मजहब ऐसा नहीं करता, जो लोग अच्छे हैं वो इस तरह की हरकतें नहीं करने के, ना इस तरह कोई संदेश देने के, ना कोई इस तरह की हरकतें करने के। वो बाकी है कि देखो फैसला है वो करेंगे, उनके जो उनके सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को सख्त, क्या सरकार को सख्त में क्या सजा देनी चाहिए जिस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर दिया? सीधा सा कॉन्सेप्ट तो ये है, जिसने भी क्या गलत किया है ये सबको पता है। अब जो वहाँ का टूरिज्म है वो तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। पहलगाम इतना बड़ा टूरिज्म अट्रैक्शन था उसका। लास्ट ईयर जो टूरिज्म सिर्फ पहलगाम के लिए 27 लाख का टूरिज्म था लास्ट ईयर का। इस बार तो कुछ भी नहीं बचेगा। वो तो उनका तो सारा कारोबार धंधा खत्म हो गया। वो लोग तो बेचारे रो रहे हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो तो बेचारे रो रहे हैं इस काम के लिए। उनका तो सारा काम धाम खत्म हो गया। अब जिन्होंने किया है उनको तो सीधी सजा है। श्रीनगर के घंटाघर के चौक पे आदमी फांसी पे लटका है उनको बंदा। अब ये सुनने में आया, अभी मैं देख रहा थोड़ी देर पहले रिपोर्ट में, वो इंडियन इंटेलिजेंस ने उसको कवर किया था, कुछ एक हिंट दिया था कि वहाँ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन इस पर अभी चल रही है बात, क्या हो रहा है वो, ये तो उस पर कार्रवाई की नहीं गई है, उस पर गौर नहीं दिया गया है। क्या वजूहत रही है वो तो यानी कि तो मानना पड़ेगा सुरक्षा में चूक हुई है। सुरक्षा में ये तो कहीं ना कहीं रहता ही है जी, ये तो रहा है। अब वहाँ कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, इतना टूरिज्म वहाँ जा रहा है तो कोई इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं। अब सरकार नए मूड में है कि वहाँ पर जो सिंधु पानी समझौता है उसको भी बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान एमएससी को तुरंत रोक लगा दी गई। नहीं, वो भी बंद कर दिया गया है। और जो यहाँ के जो इधर के जो पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं तो उनको 48 घंटे का टाइम दिया गया है, वो अपनी जगह अपना यहाँ से छोड़ के अपने देश के लिए चले जाएँ उनको भी। अब तो यहाँ और उसके बावजूद भी और भी चीज़ें हो रही हैं। ये अटारी बॉर्डर पे बंद कर दिया गया है और आपका इधर भी थोड़ा सा रोक, अभी इसका इतना मालूम तो नहीं कंफर्म। ये जो आपका क्या बोलता है जो सिख का गुरुद्वारा है ना, जी, वो भी बंद करने के लिए। ये बताइए आखिर पाकिस्तान में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान का विरोध करेंगे भारतवासी या क्या करना है? नहीं, हमारे से तो हर ऐसे आतंकवादी के लिए विरोध हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो कहीं और से हो। हम तो अमन के लोग हैं, यहाँ सब बैठे, इतने लोग बैठे, सुख शांति से बैठे, सारी जगह बैठे हैं। इधर तो अमन चाहिए। हम तो काम धंधे वाले लोग हैं, हमें कोई इस चीज़ से कोई मतलब है ही नहीं कि कुछ चीज़ से लड़ना है या मरना है। सुकून से काम करेंगे, अपना सुबह उठते हैं, काम करते हैं, अपना काम धंधे वाले लोग हैं। जितने बैठे सब व्यापारी लोग हैं, सबको काम धंधे से मतलब है, दंगे और फसाद से किसी को आपने मतलब एक सवाल करा, आपने बहुत सही बात की कि वहाँ पर पर्यटक जो था वो खराब हो गया, अब वहाँ की तो अर्थव्यवस्था भी गई, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इतनी कोशिश की गई थी लॉकडाउन के बाद, इतनी कोशिश की गई थी वहाँ के टूरिज़्म बढ़ाने के लिए। कश्मीर टूरिज़्म ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी और उसका असर भी देखने को मिला था। जो पहलगाम के जो मेन पहलगाम की जो टूरिज़्म होता है बहुत ज़्यादा होता है। गुलमर्ग हो गया, पहलगाम हो गया, सोनमर्ग हो गया, इन 3 जगहों पे ही कश्मीर का टूरिज़्म है। और पहलगाम का लास्ट ईयर जो टूरिज़्म था वो 27 लाख लोगों का आने का था। और जो 2020 में जिस टाइम लॉकडाउन था सिर्फ 41,000 लोग थे। तो 41,000 और 27 लाख का टूरिज्म पहुंचना बहुत बड़ी बात हुई। अब वो जाके फिर जीरो पे आ गया है, अब फिर से जीरो पर आ गया। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से हत्याएं हुई हैं? बहुत गलत हुआ है, तो सुन के भी बहुत अफसोस हुआ कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर जैसे न्यूज़ वाले में देखा मैंने कि नाम पूछ के मारे, बहुत गलत किया। नाम पूछ करके मारे हैं, लेकिन उसके अंदर तक मुस्लिम भी गोली मारी गई। अगर धर्म ही पूछना था तो आखिर मुस्लिम को क्यों मारा? हाँ, एक पर्यटक था वो घोड़े वाला, उसको भी गोली मारी गई। भाई वो इससे मुसलमान का तो उससे कोई, अगर वो मुसलमान ही थे जिसने मारा, क्योंकि मुसलमान होता तो वो कभी ऐसा ना करता। मुसलमान तो बहुत शांतिपूर्वक, किसी का अगर मैं किसी को अपने भाई को भी रावण मार देना बिना बात पे, ये भी नहीं बताया है। इस्लाम में तो ये सिखाया जाता है किसी को भी साफ तौर पर यह कहा गया कि आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं है। हाँ, आतंकवादियों का, और जिसने भी ये किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए। फांसी की सज़ा होनी चाहिए। साफ तौर पर देश के अंदर जिस तरह से माहौल हुआ, जिस तरह से पहलगाम में बर्बरता हुई, जिस तरह से हत्याएं हुई, जिस तरह से ना पूछकर गोली मारी गई, उसके बाद भारत का हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उसके जहन में सिर्फ एक ही जवाब है कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए, जिन्होंने साफ तौर पर देश के साथ साथ कहीं ना कहीं मजहब का भी नाम बदनाम करने का काम किया। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, बिजनेस न्यूज़, नमस्कार।